जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करते हैं आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल सूर्या एजुकेशन पे। जीके जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में होने वाले हैं। वैसे क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। ये पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इलाहाबाद में कुंभ मेले का आयोजन किस राजा ने शुरू किया था। इलाहाबाद में कुंभ मेले का आयोजन किस राजा ने शुरू किया था। किसने किया था? हर्षवर्धन ने। कुंभ मेला कहाँ कहाँ लगता है? देखिए, एक प्रयागराज में लगता है। प्रयागराज में हो सकता है एग्जाम में पूछ ले। हरिद्वार में, हरिद्वार में लगता है। नासिक में, और एक उज्जैन में। उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे। नेक्स्ट में देखिए, जोंडा नामक स्थानीय पवन किस देश में चलती है। जोंडा नामक स्थानीय पवन किस देश में चलती है? कहाँ चलती है? अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना का हृदय किसे कहा जाता है? पंपास को। अर्जेंटीना का हृदय किसे कहा जाता है? पंपास को। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन गर्म जलधारा नहीं है। तीन जो है गर्म जलधारा, एक नहीं है, तो कौन जो है गर्म जलधारा नहीं है? कौन नहीं है? लेब्रेडोर। लेब्रेडोर जो है तो गर्म जलधारा नहीं है, ठंडा जलधारा है। नेक्स्ट देखिए, झूमर लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। झूमर लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? क्या होता है? हरियाणा में। यानी ऑप्शन है आपका राइट है, हरियाणा। हरियाणा के और नृत्य जो है उसका सारणी आपको दिया हुआ है, देख लीजिए। हरियाणा में फाग होता है, डफ होता है, घूमर कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रांस का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है। फ्रांस का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? फ्रांस का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? लिली है। क्या है? लिली है। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। बैटल किसका है? ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया का क्या है? बैटल है। गुलाब कहाँ के है? तो गुलाब है ईरान और ब्रिटेन, है दो के। ईरान और ब्रिटेन का। ब्रिटेन का। सफेद लिली कनाडा का। कनाडा का सफेद लिली। नेक्स्ट देखिए, उपनिषद निम्न विषयों पर पुस्तक है। उपनिषद जो है किस विषय पर पुस्तक है? उपनिषद जो है किस पर लिखा गया है? दर्शन शास्त्र पर। किस पर? दर्शन शास्त्र पे। यानी ऑप्शन है बी आपका राइट आंसर होगा। विटामिन बी वन का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी वन का रासायनिक नाम क्या है? क्या है? थायमीन। विटामिन बी वन का रासायनिक नाम थायमीन है। कठिन परिश्रम करने वाले मनुष्यों के प्रतिदिन कितने कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? कठिन परिश्रम करने वाले मनुष्यों को प्रतिदिन कितना कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? देखिए, जो हल्का कार्य करता है घंटा 2 घंटा, उसे 2000 कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। जो 2 घंटा से 8 घंटा के बीच कार्य करता है उसे 3000 कैलोरी का, और जो 8 घंटा से अधिक के कार्य करता है उसे 3600 कैलोरी का ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 3600 कैलोरी। नेक्स्ट देखिए, कौन सा अनुच्छेद केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को सहायता अनुदान से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद केंद्र सरकार द्वारा राज्यों के सहायता अनुदान से संबंधित है? अनुच्छेद 275, यानी ऑप्शन में सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, टेम्पल ट्रीज किस देश के राष्ट्रीय का निवास है? टेम्पल ट्री जो है किस देश का राष्ट्रीय का निवास है? ये हम लोग हैं संसद भवन साहब, उसी प्रकार से श्रीलंका के। श्रीलंका का राष्ट्राध्यक्ष का जो भवन है उसको क्या कहते हैं? टेम्पल ट्रीज।
ऑप्शन में ये आपका राइट आंसर होगा। बुमचू उत्सव मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? बुमचू उत्सव मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? बुमचू उत्सव जो है सिक्किम में मनाया जाता है, यानी ऑप्शन है बी आपका राइट आंसर सिक्किम। सिक्किम के अन्य नृत्य देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मंदिर नृत्य जो भी है उसका एक क्लास में रोज अति करवा रहा हूँ, आपको कंप्लीट करवा रहा हूँ। नेक्स्ट में देखिए, गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है? गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश का। किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश का। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? निम्न में से कौन सा अनुच्छेद है उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? अनुच्छेद 66। अनुच्छेद 66। 40 किससे है? ग्राम पंचायत के गठन से। ग्राम पंचायत के गठन से। अनुच्छेद 48 वन एवं वन जीव। वन एवं वन जीव से। वन जीव से, ठीक है। 76 किससे है? भारत का अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेपेटाइटिस किस अंग को प्रभावित करता है? हेपेटाइटिस जो है किस अंग को प्रभावित करता है? हेपेटाइटिस यकृत को प्रभावित करता है, यानी ऑप्शन है बी आपका राइट आंसर यकृत। आंख को कौन करता है? ट्रेकोमा। आंख को कौन प्रभावित करता है? ट्रेकोमा। फेफड़ा को टीबी हो गया या यक्षमा हो गया? यक्षमा हो गया, ठीक है। मस्तिष्क को बुखार। नेक्स्ट देखिए, कर्पूर मंजरी किसकी रचना है? कर्पूर मंजरी किसकी रचना है? किसकी है? राजशेखर के, यानी ऑप्शन है ये आपका राइट आंसर राजशेखर, ठीक है। इसे कवि मीमांसा भी है। देखिए राजशेखर का एक कवि मीमांसा भी है, बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, कवि मीमांसा। कवि मीमांसा है। फिर देखिए भरत का क्या है, इनका भी बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र पूछा है, नाट्य शास्त्र किसकी रचना है? किसकी है? भरत का। जो लोग क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया, लाइक और शेयर कर दिया, और जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, देश रत्न उपनाम से किसे जाना जाता है? देश रत्न उपनाम से किसे जाना जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसे जाना जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से। गुरुदेव के नाम से रविन्द्रनाथ टैगोर को जाना जाता है। एम.एस. गोलवलकर क्या जाना जाता है? गुरुजी। गुरुजी के नाम से इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों के नियुक्ति से संबंधित है? मंत्री और प्रधानमंत्री की नियुक्ति से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? ठीक है, अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 100 क्या है? कास्टिंग वोट, निर्णायक वोट जिसको कहते हैं, कास्टिंग वोट। उसके बाद अनुच्छेद 59 किससे है? राष्ट्रपति पद के जो शर्त होते हैं उसके बारे में। अब 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। नेक्स्ट देखिए, सबरीमाला श्री अयप्पा मंदिर किस राज्य में स्थित है? सबरीमाला श्री अयप्पा मंदिर किस राज्य में स्थित है?
सबरीमाला श्री अयप्पा मंदिर जो है केरल में स्थित। कहाँ है स्थित है? केरल में। केरल के अन्य मंदिर को देख लीजिए। केरल के अन्य मंदिर जो है पद्मनाथ स्वामी मंदिर, बहुत बार एग्जाम पूछा गया है। सबरीमाला हो गया, इसे नोट कर लीजिएगा। कर्मभूमि किसका समाधि स्थल है? कर्मभूमि किसका समाधि स्थल है? शंकर दयाल शर्मा का। किसका? शंकर दयाल शर्मा का। KR नारायणन क्या है? उदय भूमि। उदय भूमि किनका है? KR नारायणन का। ज्ञानी जैन सिंह का क्या है? एकता भूमि। एकता भूमि या एकता स्थल। एकता स्थल। जगजीवन राम को समता स्थल। क्या है? समता स्थल। नेक्स्ट देखिए, हैवलॉक द्वीप का परिवर्तित नाम क्या है? क्या है? स्वराज द्वीप। इसका नाम बदल के स्वराज द्वीप कर दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, किया किस देश की कार कंपनी है? किया जो कार आती है किस देश की है? किया जो कार कंपनी दक्षिण कोरिया का। कहाँ का है? दक्षिण कोरिया का। जर्मनी का आप लोग BMW का नाम बहुत ज़्यादा सुने होंगे। BMW का जर्मनी का है। उसके बाद वैक्स वैगन करके आता है। वैक्स वैगन इसी की कंपनी है, जर्मनी का ही वैक्स वैगन। जापान में क्या क्या है? टोयोटा है, होंडा है, उसके बाद सुजुकी है। नेक्स्ट देखिए, भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में। किसके काल में? तो मियो के काल में। मियो के काल में। और नियमित जनगणना अगर पूछे, नियमित जनगणना तो 1881 में। 1919 क्या है? जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड। 1945 शिमला समझौता। शिमला समझौता 1945 में। देखिए, अब आपको 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट मिला है। ये पहला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने किस धातु का सबसे पहले उपयोग किया था? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है किसका उपयोग किया था? तांबा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को भारत का संघ कहा गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को भारत का संघ कहा गया है? अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में। ओलंपिक एवरेज किस देश से संबंधित है? ओलंपिक एवरेज किस देश से संबंधित है? ग्रीस से। किससे है? ग्रीस से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? असम का। ऑप्शन नंबर ए। अंतारा किस देश का समाचार एजेंसी का नाम है? अंतारा जो है किस देश का समाचार एजेंसी का नाम है? इंडोनेशिया का। किसका है? इंडोनेशिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था? अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था? कालिंग युद्ध के बाद। कालिंग युद्ध यानी ऑप्शन नंबर बी। कालिंग युद्ध कब हुआ था? 261 BC में। कब हुआ था? 261 BC में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना था? 5 वर्ष। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर कब आक्रमण किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर कब आक्रमण किया था? 712 ईस्वी में। कब किया था? 712 ईस्वी में। 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ था। सोमनाथ मंदिर पर
आक्रमण हुआ था? 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध, 1398 में तैमूरलंग। नोट करते जाइएगा। नेक्स्ट देखिए, ताइवान के राष्ट्रीय संसद का क्या नाम है? ताइवान का राष्ट्रीय संसद का नाम क्या है? क्या है? ईवान, यानी ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर ईवान। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा आश्रम विनोबा भावे से संबंधित है? निम्न में से कौन सा आश्रम विनोबा भावे से संबंधित है? देखिए, साबरमती आश्रम जो है महात्मा गांधी से, किससे? महात्मा गांधी से। सदाकत आश्रम राजेंद्र प्रसाद से। अरबिंदो आश्रम अरविंद घोष से। पवनार आश्रम किससे? विनोबा भावे से। किससे? विनोबा भावे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, विनोबा भावे, पवनार आश्रम। विशप शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? विशप शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? शतरंज में। किसमें किया जाता है? शतरंज में। द्री नामक कृषि उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? द्री नामक कृषि उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? कहाँ मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी। अरुणाचल प्रदेश के अन्य उत्सव देखिए कौन कौन से मनाए जाते हैं। सोलुंग हो गया, मोपिन हो गया, ठीक है, लोसर हो गया। एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं। सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कौन सी है? कालसूबाई, यानी ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर कालसूबाई। डोडा बेटा किसका है? नीलगिरी का सबसे ऊंची चोटी है। अमरकंटक किसका है? मैकाले पर्वत का। और धूपगढ़ी सतपुड़ा का। किसका है? सतपुड़ा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बादामी क्रांति का संबंध किससे है? बादामी क्रांति का संबंध किससे है? फल उत्पादन, सुनहरी क्रांति। उर्वरक उत्पादन, भूरी क्रांति। बायोडीजल, कृष्ण क्रांति। मसाला उत्पादन क्या होगा? बादामी क्रांति, यानी बादामी क्रांति का संबंध किससे है? मसाला उत्पादन से, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। विटामिन B1 को किस नाम से जाना जाता है? विटामिन B1 को किस नाम से जाना जाता है? थायमीन, यानी ऑप्शन बी है आपका राइट आंसर होगा। संगम वंश का संस्थापक कौन थे? हरिहर और बुक्का दो भाई जो थे संगम वंश का स्थापना किए थे। चैंचूस किस राज्य के प्रमुख जनजाति है? चैंचूस किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। मणिपुर का जो जनजाति है क्या कहते हैं? कुक्की जनजाति। मणिपुर की जो जनजाति है कुक्की, एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, कुक्की जनजाति। तमिलनाडु के टोडा है, बडगा है, टोडा और बडगा। केरल की जनजाति है मोपला जनजाति कहाँ के? केरल के। नेक्स्ट देखिए, पर्वतों की रानी किस शहर को कहा जाता है? पर्वतों की रानी किस शहर को कहा जाता है? मंसूरी को, यानी ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर होगा। मेघालय क्या कहते हैं? पूर्व का
स्कॉटलैंड, पूर्व का स्कॉटलैंड। मदुरई को त्योहारों का नगर, त्योहारों का नगर। डूंगरपुर को पहाड़ी की नगरी, पहाड़ी का नगरी। किधर? डूंगरपुर को। नेक्स्ट में देखिए, गोवर्धन मठ कहाँ स्थित है? गोवर्धन मठ कहाँ स्थित है? कहाँ है? पुरी में। गोवर्धन मठ जो है पुरी में स्थित है। पुरी कहाँ है? उड़ीसा में। तो उड़ीसा के अन्य मंदिर को देख लीजिए। उड़ीसा के अन्य मंदिर कौन कौन से हैं? जगन्नाथ मंदिर, एग्जाम में बहुत बार मिले हैं। राजा रानी मंदिर हो गया, सूर्य मंदिर हो गया, लिंगराज मंदिर। सारे मंदिर इंपॉर्टेंट हैं। देख लिया, मंदिर और नृत्य से एक क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं। ई कृष्णा अय्यर किस नृत्य से संबंधित है? ई कृष्णा अय्यर जो है किस नृत्य से संबंधित हैं? किसे? भरतनाट्यम से। किसे? भरतनाट्यम से। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। भरतनाट्यम के अन्य कलाकार देखिए कौन कौन से हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।